श्री शिवाय नमस्तुभ्य भक्तों, आप सभी को सावन के पवित्र माह की शुभकामनाएं है। प्रभु मेरे विधाता, सावन के इस पवित्र सोमवार में अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो अपनी संतान समझकर मुझे क्षमा कर देना। भगवान कहते हैं कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से पूजा करता है उसकी हर मनोकामना जरूर पूरी होगी। विवाहित महिला को अपने सौभाग्य की रक्षा के लिए और पारिवारिक सुख शांति बनाए रखने के लिए कुछ चीजों से परहेज करना चाहिए। इन नियमों का उद्देश्य सांस्कृतिक मर्यादा, परंपरा का पालन और पति पत्नी के रिश्ते में स्थिरता लाना है। आगे की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि सिंदूर की डिब्बी में कौन सी चीज रखनी चाहिए जो कई कामों में बहुत शुभ मानी जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सिंदूर लगाने के कुछ नियम बताए गए हैं जिनका पालन हर सुहागन महिला को जरूर करना चाहिए, वरना उनके जीवन में तरह तरह की परेशानियां आ सकती हैं। जो महिलाएं इन नियमों का पालन नहीं करती हैं उनके पति को धन और सेहत से जुड़ी दिक्कतें झेलनी नहीं पड़ सकती हैं। तो कृपया वीडियो को अंत तक देखें। भक्तों, अगर किसी शादीशुदा महिला से उसका पति ये 3 चीजों को पहनने के लिए कहे तो उसे बिल्कुल भी नहीं पहनना। अपने पति को वो चीजों को पहनने से साफ मना कर देना चाहिए, क्योंकि एक विवाहित स्त्री को भूल कर भी ये 3 चीजें नहीं पहननी चाहिए, वरना यह उसके पति की मृत्यु का कारण बन सकता है। आज हम महिलाओं से जुड़ी ऐसी जरूरी बातें बताने वाले हैं जो हर पत्नी को और उसके पति को भी एक बार जरूर सुननी चाहिए। यह वीडियो पति पत्नी दोनों को बहुत ध्यान से देखना चाहिए। आज के जमाने में कई विवाहित महिलाएं बिना जानकारी के कुछ चीजें पहन लेती हैं जिनका उन्हें नुकसान तक पता नहीं होता। यहाँ तक कि कई बार शास्त्रों में भी यह साफ नहीं लिखा होता, जिससे उनके जीवन पर नकारात्मक असर पड़ता है और कभी कभी पति, रिश्ते और परिवार की जान पर भी खतरा मंडरा सकता है। शादी के बाद पति और पत्नी 7 जन्मों तक एक दूसरे के साथ ही माने जाते हैं। पति पत्नी अपने रिश्ते में प्यार और सुख पाने के लिए शारीरिक संबंध बनाते हैं, लेकिन कई बार पति नई नई चीजें अपनी पत्नी के लिए ले आता है और पत्नी बिना समझे वह चीजें पहन लेती है, जिससे अनजाने में पति की उम्र पर संकट आ सकता है। चलिए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर वे कौन सी 3 चीजें हैं जो महिलाओं को कभी नहीं पहननी चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। भक्तों, हिंदू धर्म में विवाह के बाद हर स्त्री के लिए 16 श्रृंगार का विशेष महत्व होता है, जैसे मांग में सिंदूर, पाँव में पायल, माथे पर बिंदिया, हाथों में चूड़ियां और बिचा पहनकर जब कोई लड़की अपने मायके को छोड़कर ससुराल जाती है तो उसकी जिंदगी का मकसद ही बदल जाता है। श्रृंगार एक महिला की सुंदरता को और निखारता है और साथ ही उसके जीवन में आए बदलाव और समाज में उसकी नई पहचान को भी दर्शाता है। आपको बता दें कि 16 श्रृंगार का महत्व सिर्फ धार्मिक नजरिए से नहीं बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी माना गया है। इसमें इस्तेमाल होने वाली हर चीज किसी भी सुहागन के वैवाहिक जीवन का प्रतीक मानी जाती है और इसका हर हिस्सा अपने आप में खास महत्व रखता है। हिंदू धर्म में हर शादीशुदा महिला अपने पति की लंबी उम्र और सुखी जीवन के लिए 16 श्रृंगार करती है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिनमें महिलाओं को कभी नहीं धारण चाहिए। कुछ लोग हमारी इन बातों को मजाक में लेते हैं क्योंकि उन्हें वास्तुशास्त्र की जानकारी नहीं होती। बस बात यहाँ पार आ जाती है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, यानी जिसे वास्तु का तजुर्बा नहीं है वो इन बातों पर भरोसा ही नहीं करता। इसलिए भक्तों, पूरी सच्चाई और सही जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। आजकल की महिलाएं फैशन के दौर में और सुंदर दिखने के लिए ऐसे कदम उठा लेती हैं जो गलत होते हैं। वास्तुशास्त्र में सफेद साड़ी या सूट पहनने से पतिव्रता धर्म कमजोर हो जाता है और रिश्तों में नकारात्मकता आ जाती है, क्योंकि यह वस्त्र विधवा के प्रतीक माने जाते हैं। सफेद रंग हिंदू परंपरा में सौभाग्यहीन स्त्री का प्रतीक माना जाता है। शादीशुदा महिला को सौभाग्यवती माना जाता है और उसे जीवंत रंग जैसे लाल, पीला, हरा आदि पहनने चाहिए। ऐसे न करने से में आप अपने पति की मृत्यु का कारण बन सकती हैं, इसलिए सावधान रहना बहुत जरूरी है। अगर आपको सफेद रंग का कपड़ा पहनना ही है तो उसमें कुछ और भी रंग मिक्स रखे। बस ध्यान दे कि पूरी तरह सफेद कपड़ा कभी न पहने। अब बात करें दूसरी बात की,
तो आजकल की महिलाएं अपने पैरों में सोने की पायल या बिछियां शौक में पहन लेती हैं, जबकि शादीशुदा महिलाओं के लिए ऐसा करना अशुभ माना गया है। पैरों में सोने से बनी चीजें पहनने से कुबेर देवता का अपमान होता है, जिससे परिवार में रिश्तों में दूरियां आ सकती हैं और कई तरह की परेशानियां भी आ सकती हैं। इसलिए पैरों में सोना कभी न पहने, इसे पहनने से पाप लगता है और बहुत सी परेशानियां इर्द गिर्द मंडराने लगते हैं। अब तीसरी चीज यह है कि अगर कोई विवाहित महिला सिंदूर नहीं लगाती है तो इसे बहुत बड़ा पाप माना जाता है और लोग उस पवित्र रिश्ते को भी अपशकुन मान सकते हैं। इसलिए मांग में सिंदूर जरूर होना चाहिए। वहीं मंगल सूत्र का भी खास महत्व है। भले ही उसमें सोना या पीतल न हो, लेकिन पीले धागे में काले मोती जरूर होने चाहिए। कहते हैं कि मंगल सूत्र का पीला हिस्सा माता पार्वती को दर्शाता है और काला हिस्सा भगवान शिव का प्रतीक होता है। शास्त्रों के मुताबिक शादी के बाद भी अगर कोई महिला मंगल सूत्र नहीं पहनती है तो यह बड़ा पाप माना गया है, जिससे रिश्ते पर दाग लग सकता है। इसलिए हर शादीशुदा महिला को मंगल सूत्र जरूर पहनना चाहिए और अगर आपके पास मंगल सूत्र ना हो तो पीले धागे में काला मोती पिरोकर पहने। मंगलसूत्र पति की लंबी उम्र का प्रतीक होता है। इसे उतारना या भूल जाना अपशकुन माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार स्त्री का सौभाग्य मंगलसूत्र में निहित होता है। दोस्तों, अब जानते हैं कि अगर सिंदूर में एक खास चीज मिला दी जाए तो यह आपके और आपके परिवार के लिए बहुत शुभ हो सकता है। तो चलिए समझते हैं सिंदूर लगाने के जरूरी नियम कौन कौन से हैं। सबसे पहला नियम, सिंदूर का गिरना बहुत अपशकुन माना गया है, इसलिए इसे हमेशा बच्चों से दूर रखें ताकि वे इसे गिरा न दें। अगर कभी गलती से सिंदूर गिर जाए तो उसे इधर उधर या नाली में फेंके, बल्कि उसे इकट्ठा करके माथे पर लगाकर किसी पेड़ के नीचे रख दें। दूसरा, मांग में लगाने के लिए सूखा सिंदूर ही इस्तेमाल करें। आजकल बाजार में कई तरह के लिक्विड सिंदूर मिलते हैं, लेकिन वे ठीक नहीं माने जाते, उसमें मिलावट होती है। अगर सूखा सिंदूर लगाने में दिक्कत हो रही हो तो माचिस की तीली को थोड़ा गीला करके उसमें सिंदूर लगाकर इस्तेमाल करें। इससे सिंदूर फैलेगा नहीं और चेहरे पर भी नहीं गिरेगा। सिंदूर लगाते वक्त अगर माथे पर गिर जाए तो यह शुभ होता है और पति का प्रेम बढ़ता है। किसी भी महिला को बिना नहाए सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। सबसे पहले स्नान करके पूजा पाठ करें, फिर सिंदूर लगाएं और सिंदूर लगाते समय अपने पति की लंबी उम्र और उसकी तरक्की के बारे में सोचें। इससे उनके भाग्य को मजबूती मिलेगी। सिंदूर कभी किसी के सामने न लगाएं, वरना आपके पति को बुरी नजर लग सकती हैं और आपके रिश्ते में दूरियां आ सकती हैं। शादीशुदा महिलाओं को हमेशा सिंदूर अपने पैसों से खरीद कर ही लगाना चाहिए। किसी और के पैसों से लिया हुआ सिंदूर लगाने से बचना चाहिए। सुहागिन महिलाओं को किसी से उपहार में मिले सिंदूर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर कोई महिला किसी दूसरे का दिया हुआ सिंदूर लगाती है तो इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इससे पति को सफलता नहीं मिलती और घर में धन की कमी हो सकती है। घर का माहौल भी बिगड़ सकता है। शास्त्रों में इसे अशुभ बताया गया है। सिर्फ अपने पति का दिया हुआ सिंदूर ही लगाना अच्छा माना गया है। चाहे कितनी भी मजबूरी क्यों ना हो, शादीशुदा महिला को किसी दूसरी महिला के सिंदूर से अपनी मांग नहीं भरनी चाहिए। अगर घर में सूतक है या महिला को पीरियड्स आ रहे हैं तो सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। यह सिंदूर का अपमान माना जाता है और मां लक्ष्मी भी ऐसे घर में नहीं आती। पीरियड्स के समय महिलाओं को रसोई में जाना, अचार चूना, पूजा करना या मंदिर जाना मना होता है, क्योंकि इस समय उनके शरीर में ज्यादा ऊर्जा होती है जिसे भगवान सहन नहीं कर पाते। इसलिए प्राचीन काल में भी इन 5 दिनों तक पूजा पाठ करने की मनाही है। और अगर ज्योतिष की माने तो आम तौर पर पीरियड्स पूरी तरह खत्म होने के 5वें दिन मंदिर में प्रवेश किया जा सकता है। अगर कोई व्रत के बीच में ही किसी महिला को पीरियड्स आ जाए तो ऐसे में महिला को अपना व्रत पूरा करना चाहिए। भगवान के प्रति श्रद्धा कम नहीं होनी चाहिए। भगवान को मन की पवित्रता ज्यादा प्रिय होती है, शरीर की शुद्धता बाद में आती है। अगर व्रत में किसी खास पूजा का संकल्प लिया है तो पीरियड्स के समय दूर बैठकर किसी और से वो पूजा करवा सकते हैं, लेकिन व्रत के नियमों का पालन जरूर करें।
ऐसे समय में प्रभु का ध्यान और मंत्रों का जाप ज्यादा करें। अगर चाहें तो फोन से पाठ सुन या पढ़ सकती हैं। इस दौरान साफ सफाई का ध्यान रखना जरूरी है। नहाकर और साफ कपड़े पहनकर ही कोई मंत्र या पाठ करें।